हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ओर से और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए जो है एडवाइजरी और ईमेल लिस्ट जारी की गई है। ये एडवाइजरीज क्या है, यानी आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन से पहले कुछ सलाह दी गई है, एक तो इंग्लिश भाषा में और दूसरी हिंदी भाषा में। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ ईमेल्स भी दिए गए। आप सभी को पता है एसयूएल ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था। अगर आप लोग अपने 4 घंटे के भीतर जो भी आप लोगों के लिए समय निर्धारण किया गया है उसके भीतर अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन के पोर्टल के अंदर आप अपने आंसर शीट्स को सबमिट नहीं कर पाए तो आप लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव वे दिया जाएगा, आप लोगों के लिए एक दूसरा रास्ता दिया जाएगा। तो ये वही रास्ता है जो एसयूएल की ओर से आप लोगों के लिए जारी किया है। आज की इस नई वीडियो में हम यही जानेंगे। इस नए नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप लोगों को एसयूएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना है। इस पर आने के बाद में आप लोग इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन वाला ये जो कॉलम है इस पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए नया कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो ये जो एडवाइजरी है, जो ये एडवाइस है, जो सलाह दी गई है आप लोगों को, एक तो इंग्लिश भाषा में दी गई है और हिंदी भाषा में दी गई है। दूसरी चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो आपके लिए वेरियस ईमेल दिए गए। जैसे जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईमेल अलग दिए गए कि भाई अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है पेपर के अंदर, आप नहीं कर पाए अपने आंसर शीट्स को अपलोड, तो यहाँ कर सकेंगे। ऐसे ही जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर एडवाइजरी आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे। आपको 2 भाषा में मिलेगा, एक इंग्लिश भाषा में। सबसे पहले इंग्लिश भाषा में डाउनलोड करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ब्लू कलर उस पर क्लिक हो जाएगा। और ब्लू कलर क्लिक होने के बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर ओपन वाला इस कॉलम पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यही एडवाइजरी अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को इसमें दी गई है। हिंदी में भी, भाषा में भी दी गई है। जो भी आपकी सहूलियत है आप उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझ लेना है। सो गाइस, यहाँ पर हिंदी भाषा में भी दिया गया है एडवाइजरी, तो आप हिंदी पे क्लिक करेंगे, ऐसा ब्लू कलर का टिक हो जाएगा आपके सामने। जो भी आप डाउनलोड करेंगे तो नीचे आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि ओपन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसीलिए मेरे से पूछ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डायरेक्टली एक एक चीज़ें आपको सलाह में दी गई है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ये डीयू द्वारा जो पोर्टल आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, डीयू के द्वारा आप लोगों के लिए पोर्टल दिया गया है, इस पे ही आपको करना है। स्पेशली एसयूएल के स्टूडेंट्स 2 तरीके के यूज़ कर सकते हैं। एक तो इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में भी इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, वहाँ पर भी आप क्लिक करके सीधा वहाँ पर जा सकेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड पे भी आपका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें इस पोर्टल पे जाने के बाद में ये सुनिश्चित कर लें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लें। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपका मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको अपडेट करने की व्यवस्था कर दी गई है। वो कुछ ही देर में 5 मिनट में आपका हो जाएगा, आप उसको कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को और भी सलाह दी गई है कि आप लोगों की जो आंसर शीट्स हैं वो क्या है, पीडीएफ फॉर्म में होगी। इसीलिए आपको सलाह देती है कि पेपर को स्कैन करने और उसकी पीडीएफ बनाने का अभ्यास करें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही बताया कि आपको अपने आंसर शीट्स जो है पीडीएफ बनाकर भेजनी होगी, अपलोड करनी होगी। और इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसकी अभ्यास अभी से कर ले, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है। और आप कोशिश ये करना अच्छे ऐप्स का यूज़ करें, जैसे कैम स्कैनर, एडोब स्कैनर, आप इनमें से किसी का यूज़ करें। इसके साथ कई अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो कम फाइल के आकार के साथ में अच्छी गुणवत्ता के स्कैनर उसमें उपलब्ध हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। चूँकि प्रत्येक उत्तर की पीडीएफ फाइल बनानी है, आपको हर एक आंसर्स की अलग अलग पीडीएफ फाइल बनानी है और हर एक आंसर के आगे आपको अपनी पहली शीट पे ये विवरण देना है, जैसे कि आपको परीक्षा की तिथि क्या है, किस तारीख को आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका समय क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आपका 9 बजे से 12 बजे तक टाइम है, 9 बजे से 1 बजे तक है, जो भी आपका समय वो लिखना है। परीक्षा का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, इसके बाद में आपका जो कार्यक्रम का नाम क्या है यानी आपका कोर्स, इसके बाद में आपका सेमेस्टर या वर्ष, आप वर्ष वाले स्टूडेंट्स हो, यहाँ पर यूनिक पेपर कोड आप लोगों को भरना है। और यहाँ पर आपका पेपर का शीर्षक, जो भी सब्जेक्ट का नेम है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, आप लोगों का हिंदी का
और भी जो सब्जेक्ट है उनके नाम हो सकते हैं, बुक का नाम लिखना है वहाँ पर, ध्यान रखना है आपको। जो भी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। पांचवी चीज़ आपको यहाँ पर सुझाव दी जाती है कि आप इसके अलावा जो सेकंड पेज यूज़ करेंगे उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपना परीक्षा का रोल नंबर, एग्जामिन, हर एक पेज पे आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पेज में तो ये सारी डिटेल आएगी, वैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी की आपके पेजेस होंगे उस पर आपका पेपर कोड और पेज नंबर, साथ ही साथ में सिग्नेचर भी आप अवश्य कर लें। यहाँ पर इसके साथ साथ उपरोक्तों को छोड़कर कोई भी ऐसी जानकारी निजी व्यक्तिगत ना लिखे जिससे आपको पेपर अनफेयरनेस में चला जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बात ये कही गई है, अगर आपका इंटरनेट ख़राब क्वालिटी का, यानी बहुत जगह पर ऐसा होता है ख़राब क्वालिटी का तो किसी का नहीं होता, आप भी जियो यूज़ कर रहे होगे दूसरा भी, आप भी एयरटेल यूज़ कर रहे होगे दूसरा भी, आप भी आइडिया यूज़ कर रहे होगे दूसरा भी, लेकिन क्या होता है किसी के यहाँ पर नेटवर्क की जो रेंज होती है अच्छी होती है, किसी के यहाँ पर कमज़ोर होती है। तो अगर आपके यहाँ पर ख़राब इंटरनेट की व्यवस्था है तो आपको क्या कर लें, पहले ही ऐसी जगह को सुनिश्चित करके बैठें जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का नेट आता हो। आप अपने दोस्त के घर जा सकते हैं, आप अपने छत पे बैठ के पेपर दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आप पहले ही कर लें। साथ ही साथ इसमें क्या है कि आप अपने स्क्रीन पर एक चीज़ को कंफर्म करते रहें कि भाई वो टाइम चल रहा है कि नहीं, आपका समय उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके लिए एग्ज़ाम में कम समय है। मार्च के अकॉर्डिंग 5 घंटे थे मार्च में, और अभी जो है आप लोगों को सिर्फ 4 घंटे मिल रहे हैं। 3 घंटे आंसर राइटिंग के और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट को स्कैन करके अपलोड करने के लिए। ये 60 मिनट जो एक्स्ट्रा 1 घंटा जो मिला है वो इसी चीज़ के लिए मिला है। यदि अगर आपको पोर्टल पे समस्या बनी रहती है, आप अपने आंसर शीट्स को अपलोड नहीं कर पाते, तो आप लोग ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ईमेल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल पे जमा करने के लिए भी अधिकतम 30 मिनट ही है, यानी 30 मिनट से और लेट करते हो तो आप लोगों का वहाँ पर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने 4 घंटे से अधिक समय लगा दिया और आप ईमेल पे भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, अपना एविडेंस देना होगा कि भाई मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा था लेकिन अपलोड नहीं हुआ। तो आप क्या करें, उस समय के लिए आप जब अपलोड करें तो या तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगा, स्क्रीन रिकॉर्डर आप डाउनलोड कर लें, या आपके फ़ोन में वैसे आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आप क्या करें, अपने आंसर्स को अपलोड करें। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर इंटरनेट अच्छा नहीं चलेगा तो वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि अभी तो सर्वर करा गया है, अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया, स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहे, और आपने जैसे ही स्वाइप किया पता लगा इतने में वो रिफ़्रेश हो गया और आपका क्या हो गया, सर्वर आ गया, तो आपसे वो तरीका भी छूट जाएगा, फील हो सकते हो। इसलिए स्क्रीन रिकॉर्ड आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, बाकी आपके फ़ोन में होते भी, आप इससे अच्छी तरीके से देख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ये वीडियो, बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताते हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही बताते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो दिव्यांग कैटेगरी है, यानी जो फिजिकल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, जो स्क्राइब कैंडिडेट है, उन सबों के लिए क्या किया है कि यहाँ पर 1 घंटा अतिरिक्त समय मिला है उन लोगों को, 4 घंटे के अलावा भी उनको समय मिला है। और यहाँ पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए सब पता है। यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है, तो परीक्षा का समय क्या है, 9 बजे से 12 बजे तक है, और यहाँ पर स्कैन करने का और जमा करने का टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो 12 से 1 है। इसके अलावा अतिरिक्त समय जो है यहाँ पर सिर्फ ये किसके लिए है, जो पोर्टल के बिना जमा करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 2 बजे तक, और यदि पोर्टल के माध्यम से जमा करना संभव नहीं होता तो इसे ईमेल की सुविधा पे कब से भेज सकते हो आप, 2 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, आप ये 3 घंटे मिल गए आपको। सो गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, यदि आप लोगों ने समय जो भी आपका निर्धारण है उससे पहले ही आपका पेपर हो गया तो आप उसको अपलोड कर दें, आप लास्ट टाइम का वेट ना करें। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बताए गए। इसके अलावा जो परीक्षा की दूसरी पाली है, यानी दूसरा जो शिफ्ट है, वो 3 बजे से 6 बजे तक है। ये पेपर करने का समय हो गया, ये एक तरीके से स्कैनिंग करने का और जमा करने का समय हो गया, और ये एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं हो पाया तो आप मेल के थ्रू इसको किस तरीके से भेज सकते हो, ये सेम प्रोसीजर आपका ऊपर भी रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कृपया अपनी जो उत्तर पुस्तिका है वो पीडीएफ में ही डीयू के पोर्टल में जमा करें। यहाँ पर इन लोगों ने एक बात कह दी है, पहले जेपीजी भी बात हो रही थी कि आप नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ बनाकर ही अपलोड करनी है। और इसके अंदर आप एक चीज़ और देखोगे, यदि आप समय सीमा के भीतर अपलोड करने में विफल रहते हैं, यानी जो भी आपको समय दिया उसमें नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में पीडीएफ जो भी आपने पीडीएफ बनाया है उसको विशेष ईमेल आईडी पे भेजना होगा। जैसे कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स किस में भेजेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बात करी थी, उनमें से आपको ढूंढना होगा अपना कोर्स के अकॉर्डिंग।
और इसके अलावा PDF जमा करना है तो कृपया ईमेल पे ना भेजें। यानी आप सब देखते हो DU के पोर्टल पे अगर जमा कर दिया आपने पहले ही, अगर मान के चलो जो भी आप आंसर आपने लिखा उसको अगर आपने DU के पोर्टल पे जमा कर दिया तो आप इसको क्या करेंगे, मेल पे नहीं भेजेंगे, दो जो जगह आपको इसको नहीं भेजना है। साथ ही साथ में ईमेल आईडी पे अगर आपने कोई उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन यह जांचने के बाद किया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई, यानी आप लोगों को जो एविडेंस प्रूफ की बात हुई थी, ये जब आपका प्रूफ होगा उसके बाद ही जांची जाएगी। कहीं ये ज़्यादा समझदार मत बनना कि हम तो 1 घंटे में एक आंसर लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, दिखा देंगे कि भाई सर्वर नहीं चला, तो उनको ऐसा लगेगा तो ही, और ऐसा भी हो सकता है मैं आपको बता दूं हर पेपर में आपका ऐसा नहीं चलेगा अगर आप लोग ये सोच के बैठे होगे तो। साथ ही साथ लास्ट वाली इसके अंदर ये देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं या लेट हो जाता है तो उनकी उत्तर पुस्तिका में भी जांचने में देरी होगी, यानी नॉर्मल से ज़्यादा रिजल्ट रिले आएगा, लेट आएगा, और रिजल्ट लेट आएगा तो आपका आगे का समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए समय रहते हुए आप अपने सारे काम करें। 11वीं बात इसके अंदर बताई गई है कि जो विश्वविद्यालय है इसकी अधिसूचनाओं के माध्यम से, यानी जो भी आपके समय समय पर नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, और लास्ट में आप लोगों का ये PDF होता है यहीं पर ही ख़त्म। अब आप लोगों को क्या करना है, अब दोबारा बैक आना है अपनी जो भी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इस पर आने के बाद में आप लोगों के सामने जो रिस्पेक्टिव मेल IDs दी हुई थी आपको उसको चेकआउट करनी है। जैसे अलग अलग कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं BA प्रोग्राम के, BA इंग्लिश ऑनर्स के, पॉलिटिकल साइंस के, आप कोई भी इसको डाउनलोड। सो गाइस नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि भाई आप लोगों के लिए क्या क्या ईमेल्स आए। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव कोर्स के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया, आपका जो भी कोर्स है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे BA प्रोग्राम का या फिर जो भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप उस पर टैप कीजिए, ब्लू हो जाएगा। आप नीचे आइए, आपको ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा होगा तो आपसे पूछेगा, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर 2 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट बताई गई है कि अगर आप लोग अपने OBE के पोर्टल में अपने आंसर शीट्स को अपलोड करने में विफल रहे तो इसके बाद ही आप इसका प्रयोग करें। दूसरी चीज़, आपको एविडेंस देना होगा। तीसरी चीज़, वो जो उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है वो तय करेगा कि आप लोगों की आंसर शीट चेक होगी या नहीं होगी। कल को अगर चेक नहीं होती तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपका ER आ जाएगा, आप उसमें पास नहीं हो पाओगे, और ये उन्हीं के द्वारा तय किया जाएगा। दूसरी बात, अगर वो बाय द वे चेक भी करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो सकता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह आप लोगों का टाइमली रिजल्ट नहीं आएगा। कितना डिले होगा इस बात की कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी नहीं लिखी है। जब आप अपने आंसर को अगर नहीं अपलोड कर पाए पोर्टल पे तो आप क्या करेंगे, आपको मेल करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना रोल नंबर और पेपर कोड लिखना होगा, और PDF बना के ही आप इसमें क्या करेंगे, अपने ईमेल पर भेजेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि भाई जो भी निर्देश आप लोगों के लिए दिए गए आप उसको ध्यान में रखें। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका कोर्स है, यहाँ पर कोर्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की डेट, जैसे 8 तारीख को आपका, 7 तारीख को, या जिस भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम दिया होगा। और यहाँ पर टाइम के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर पेपर का कोड है, पेपर कोड के बाद में यहाँ पर कोर्स का नेम है, यानी कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मेल ID कि भाई अगर आप लोगों का एडवांस इंग्लिश का पेपर है इस दिन तो आपको इस जगह पर मेल करनी है, और किसके बीच में करनी है ये भी टाइम दिया गया है कि आप इस टाइम के भीतर में यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आंसर शीट्स को मेल करेंगे प्रॉपर डिटेल में। ऐसे ही यहाँ पर 8 जून के लिए भी बताया गया है। यहाँ पर आपका टाइम है, यहाँ पर पेपर कोड और सब्जेक्ट का नेम है, यहाँ मेल ID, और यहाँ पर कब मेल करना है इसका टाइमिंग भी लिखा हुआ है। तो आपका मेल उसी बीच में उनको प्राप्त हो, इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर आप लोगों के सभी कोर्सेज़ के लिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए, कृपया अपनी उत्तर पुस्तक जो है वो किस में PDF में ही जमा करें। यदि आप समय सीमा के भीतर अपलोड करने में विफल रहते हैं तो PDF क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर समय सीमा के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप मेल करें। यहाँ पर हर एक पेपर के लिए आप लोगों के लिए अलग अलग मेल IDs बनाई गई है, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो पिछली बार क्या है कि घी खिचड़ी इन्होंने एक साथ पका दी थी, सारे के सारे मेल एक ही जगह जा रहे थे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अब ईमेल रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका पेपर जो है वो अच्छी तरीके से चेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब बाकी और भी कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को गाइस इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी और आप अधिक से अधिक मित्रों तक भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।